हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग आज के लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 390 के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो ये था आज का संडे का कॉन्टेस्ट 390। ओके, एंड वही था, एक इजी, दो मीडियम और एक हार्ड था। ठीक है, तो जो पहले के तीन क्वेश्चंस थे दे वर वेरी इजी, मतलब काफ़ी इंट्यूटिव थे। सो लेट्स गो विद देम। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये वाला, मैक्सिमम लेंथ सबस्ट्रिंग विथ टू अकरेंसेस। ओके, तो बेसिकली हमें स्ट्रिंग दी है, हमें ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें सारे लेटर्स की अकरेंसेस दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उन सारी सबस्ट्रिंग्स में से जो सबसे मैक्सिमम होगा वो चाहिए। अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं, बी सी ट्रिपल बी सी बी ए, बी सी ट्रिपल बी सी ए। ओके, अब इसमें से आपके बहुत सारे सबस्ट्रिंग्स निकल सकते हैं। जैसे एक सबस्ट्रिंग हो सकता है बी सी, फिर एक हो सकता है बी सी बी, बी सी बी बी, फिर ऐसे हो सकता है बी सी बी बी बी, बी सी बी बी, बी सी बी सी बी 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 सी ए। ये हमारा एक सबस्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, एक तरीके के जिससे स्टार्टिंग विद बी, ऐसे हम सी से स्टार्ट करके जा सकते हैं, ऐसे ही बी करके। ठीक है, हमें इसमें बेसिकली फाइंड क्या करना है कि ऐसी बहुत सारी सबस्ट्रिंग होंगी जिसमें जैसे कि ये वाला उठाता हूँ, तो इसमें बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, सी की कितनी फ्रीक्वेंसी 1, इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा नहीं है ना, नहीं है ना। सो दिस इज वन ऑफ द वैलिड आंसर्स। ठीक है, अब अगर मैं जैसे इधर आऊँ, इसमें क्या बी की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ठीक है, हम 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते, सो दिस इज एन इनवैलिड आंसर। ओके, नाउ लेट्स से हम ये उठाते हैं सी बी बी। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, बी का फ्रीक्वेंसी इज 2, सी का फ्रीक्वेंसी इज 1, सो दिस कैन बी अ वैलिड आंसर। लेट्स सपोज वी टेक दिस बी बी सी ए, इसमें बी का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, सी का फ्रीक्वेंसी कितना है 1, ए का फ्रीक्वेंसी कितना है 1। सो इसमें आप देख सकते हो कि सारे दो या दो से कम ही है। ठीक है, दो से कोई ज़्यादा नहीं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैलिड आंसर्स, एंड इसकी लेंथ क्या है 4। सो हमें वही फाइंड करनी, मैक्सिमम सबस्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, एंड इस टेस्ट केस में भी यही आंसर था BBC। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल, लीड कोड ईजी है, दिस इज लाइक 2 मिनट्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो स्ट्रिंग दी है बी सी बी 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 सी ए। ओके, पहले लूप चलाएंगे हम 0 से। ठीक है, लेट्स सपोज हमने बी मान लिया। ठीक है, अब हमें सारी सबस्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है बी से स्टार्ट होते हुए, तो पहली बी सी बी सी बी 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 सी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बी लिया तो मैं एक अपना एम्प्टी मैप इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, सी लिया मैंने, सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई 1 और बी की तो 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि क्या सारे 2 से कम है, यस, सॉरी, क्या सारे 2 या 2 से कम है, यस। तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम ऑफ इसका लेंथ और जो ओरिजिनल था उसका। अब सिमिलरली बी सी के बाद आ जाएगा बी सी बी, अब ये बी 1 होके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक था, एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सो ये था, मैं एक बार कर देता हूँ। सो उसमें यही है, बेसिकली आपको एक दो फॉर लूप लगाने होंगे, जस्ट टू दो फॉर लूप लगा के आपका हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको अपने एडिटर में कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहला मैंने लेंथ निकाल दी और रिजल्ट के लिए एक इंटीजर ले लिया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, हमने पहला लूप चलाया फॉर आई इन रेंज एन, ये इंडिविजुअल लेटर्स लेगा, जैसे पहले में लेगा बी, फिर सी, फिर बी, फिर बी, फिर बी सी बी ए। ये बेसिकली बताता है कि किससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक मैप इनिशियलाइज कर दिया, फिर ये दूसरा लूप चलाएगा उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से लेके सारे एंड तक। ठीक है, ये आपका बेसिक मैप ऑपरेशन है। ठीक है, इतना यू शुड नो कि अगर पाइथन में आप ऐसे करते हो, अगर अनऑर्डर्ड मैप इन सीपीपी कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट ये लाइंस करके हो जाता है। ठीक है, पाइथन में यू हैव टू चेक इफ दैट की इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि सारी वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 2 है तभी वो वैलिड है, एंड अगर वैलिड है तो उस केस में क्या करो, रिजल्ट को अपडेट कर दो, किससे, मैक्स ऑफ पुराना रिजल्ट और नया की लेंथ। तो लेंथ ऐसी निकलती है j - i + 1। ठीक है, लेट्स से हमारा BCB आंसर वाज वन ऑफ दी
पॉसिबल आंसर्स, तो उसमें आई क्या था 0 था, जे क्या था 2 था, सो 2 माइनस 0 इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो वहाँ से हमें लेंथ मिल गई। एंड अगर ये इनवैलिड है तो ब्रेक कर लो। एंड अगर लेट्स सपोज मान लो हमने इतना सही किया, यहाँ पर हम आए, यहाँ पे बी का फ्रीक्वेंसी हो गया 3, ठीक है। अब मैं यहाँ से कितना भी आगे चले जाऊँ, बी का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ना, यहाँ से घटेगा तो नहीं, सो दैट इज वाई वी आर ब्रेकिंग एंड नॉट कंटिन्यूइंग। ओके, तो ये था इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं कि मेरे को इन्होंने क्या बोला है कि एट द वेरी स्टार्ट हमें एक एरे दिया गया हुआ है, ठीक है। वो एरे क्या है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है 1, ठीक है। एंड लेट्स से हमें k की वैल्यू दी गई है 11। ओके, नाउ मैं इनमें से कोई दो ऑपरेशन कर सकता हूँ क्या। पहला ऑपरेशन है कि मैं कोई भी एलिमेंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 को क्या कर सकता हूँ 2 को 2, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कोई भी एलिमेंट को मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे 1 और फिर मैंने 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। ये दो ऑपरेशंस मैं कर सकता हूँ, कितनी बार भी कर सकता हूँ। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिससे मेरा इस एरे का सम के या के से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। कूल, अब जैसे 2 है, अब ये 2 आ गया, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैं वैल्यू इसकी बढ़ा सकता हूँ दैट इज 3 कर सकता हूँ, या तो मैं इसमें कोई भी एक एलिमेंट को फिर से ऐड कर सकता हूँ, या तो मैं 2 सॉरी यहाँ पे क्योंकि एक एलिमेंट है तो मैं उसी को ऐड कर पाऊंगा ना 2 2, ठीक। अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, या तो मैं 1 2 कर दूं, या तो मैं 2 1 कर दूं, ठीक है। ये क्या हुआ, किसी एक की वैल्यू बढ़ा दी, या तो मैं वही एलिमेंट को फिर से ऐड कर सकता हूँ 1 1 1, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंट्यूटिव थॉट क्या होनी चाहिए कि हमें मिनिमम ऑपरेशंस निकालने ना, ठीक है, के या के से जाने का। तो हमेशा लाइक अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू बढ़ानी है तो तुम जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को बढ़ाओगे, है ना। और अगर तुम्हें कोई एलिमेंट ऐड भी करना है तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू ऐड द मैक्सिमम एलिमेंट, राइट, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हुआ 1 2, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे लेट्स से वैल्यू बढ़ानी है तो तुम 1 की नहीं बढ़ाओगे ना, तुम हमेशा 2 की बढ़ाओगे ताकि वो 1 3 हो। और लेट्स से तुम्हें एक और एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, तो 1 2 और 1 है, तो इसमें तुम 2 1 में 1 ऐड करोगे या 2 1 में 2, विल ऑलवेज एट दी ग्रेटर नंबर। क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली इसका सम को के या के से बड़ा करना है ना। तो ये तो एक वन ऑफ दी थॉट्स जो कि आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आई थॉट ऑफ गोइंग विद अ लाइक वो रिकर्सिव सोल्यूशन कि एट एवरी स्टेप आई हैव 2 चॉइसेस, और मैं ऐसे ऐसे करता रहूँगा, पूरा बड़ा सा रिकर्सिव ट्री बनता रहेगा, ठीक है। एंड वही इनका मिनिमम मिनिमम रिटर्न करते करते वी विल गो अप एंड वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बट वही है कि दैट सोल्यूशन विल गिव यू अ टीएल, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा है, लेट्स से अपने को 1 दिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1 को 1 बना दिया, 1 को 1 1 1 बना दिया, 1 को 1 वो 1 1 ऐसे करके बना दिया, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ एक सोचना है कि लेट्स से जैसे के दिया है 11, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अब 1 है अभी, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करके क्या फ़ायदा अगर वो नंबर छोटा ही है, ठीक है। अगर तुम 1 को पहले 2 बना दो और फिर रेप्लिकेट करो तो वो नेक्स्ट 5 स्टेप्स में तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमें बेसिकली यही करना है कि जितने पहले नंबर को बढ़ाने के ऑपरेशंस कर सकता हूँ कर लूँ, उसके बाद मैं रेप्लिकेट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स से मेरा अभी मेरे एरे में एलिमेंट है 1, ठीक है। मैंने इसको 2 कर दिया, तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे मुझे, एक ऑपरेशन में मैं इसको कर पाऊंगा क्या 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया, ओके क्या है 11। लेट्स से मैंने सिर्फ एक ही बार इसका वैल्यू बढ़ाया जो कि हुआ 2, और अब मैं सारे वो वाले ऑपरेशंस करूँगा क्या, ऐड करने वाले एलिमेंट। तो इसमें मैं क्या 5 ऑपरेशंस करूँगा। तो जैसे अभी ये 2 हो गया, ठीक है, अब इसमें मैं 5 बार और 2 ऐड करूँगा, तब जाके ये 12 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट योर के वैल्यू, राइट। तो इसमें हमें टोटल ऑपरेशंस कितने लगे 7, करेक्ट, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको 3 कर देता हूँ, मैंने 2 ऑपरेशंस में 1 को कर दिया 3, अब मुझे कितने टोटल स्टेप्स लगेंगे, यहाँ से अब मेरा 3 हो गया, अब मेरे बचे कितना 8, तो आई नीड 3 मोर स्टेप्स, राइट।
यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। एक सेकेंड। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है कि अब जैसे मैंने लेट्स से एक बार में इसको कर दिया 4, तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस में इसको 4 कर सकता हूँ? 3 ऑपरेशंस में मैं इसको 4 कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बार ये 4 हो गया, अब मुझे क्या करना है, 4 मेरा ऑलरेडी है, मैंने एक और बार 4 ऐड किया, एक और बार 4 ऐड कर दिया, सम कितना हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ मुझे कितने ऑपरेशंस लगे? 2। यहाँ मैंने कितने ऑपरेशंस यूज किए थे? 3। तो 3 + 2 = 5। इस केस में क्या था, मेरा एक ऑलरेडी 3 था, अब मुझे एक और 3, एक और 3, एक और 3 ऐड करता, 1 2 3 4, 4 3 = 12, यहाँ ग्रेटर देन 12 हो गया, ठीक। यहाँ क्या आंसर आता, ये हमने 3 ऐड किए और यहाँ पहले से 2 थे, तो ये कितने हुए 5 ऑपरेशंस, ठीक है। अब लेट्स से मैंने 5 बना दिया इसको पहले, तो कितने ऑपरेशंस में बनाया मैंने? 4 ऑपरेशंस में। अब मैं सारे डुप्लीकेट करूंगा, जैसे अब 5 एक ऑलरेडी हो गया, तो मैंने एक और बार 5 ऐड किया, एक और बार 5 ऐड किया, अब जाके वो बना ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 2 ऑपरेशंस लगे और पुराने थे 4, दैट इज 6, ठीक है। तो अब देख सकते हो ना कि अब इसके बाद जितने भी इटरेशंस होंगे वो इससे ज़्यादा ही लेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट 6 बनाने के लिए हमें लग जाएगा 5 इटरेशन, हमारा पहले ही 5 आंसर आ चुका है ना। तो इससे क्या सोच आया कि बेसिकली हमको सबसे पहले एलिमेंट को बड़ा कर दो, फिर उसके बाद डुप्लीकेट करो, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं, हम सारी इटरेशंस में जाएंगे। पहले हम सोचेंगे कि हमने इसको 2 बना दिया, 2 कितने में बनाया? 2 - 1 ऑपरेशंस में। 3 कितने में बनाया? 2 3 - 1 ऑपरेशंस में। n कितने में बनाया? n - 1 ऑपरेशंस में, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मान लो लेट्स से मैंने 4 बना दिया, ठीक है। अब मेरे को 11 जाना है, वो वाला ऑपरेशंस हो गया तुम्हारा, इंक्रीज करने वाला ऑपरेशंस हो गए। अब तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को डुप्लीकेट करोगे। तो वो कैसे करोगे? 11 - 4, क्योंकि 4 ऑलरेडी है ना, अब मुझे कितना चाहिए? 7। अब मुझे टोटल 7 ही वैल्यू चाहिए, तो मुझे कितनी 4 डालने पड़ेंगे कि ये 7 बन जाए? वही है ना, मतलब कितने ऑपरेशंस मुझे करने पड़ेंगे कि अब मेरे पास सम 7 आ जाए। तो 7 / 4 किया, कितना आया? 1 पॉइंट कुछ आया, इसको सील कर दो, दैट इज आंसर 2। तो मतलब 2 ऑपरेशंस में मैं अब अपने सम को 7 या 7 से ज़्यादा कर सकता हूँ। कैसे? एक 4 तो था ही, एक और बार 4 ऐड किया और एक और बार 4 ऐड किया, तो ये हो गया 12। तो यही था बेसिक सिंपल सा लॉजिक। इसका भी मैं एक बार वो कर देता हूँ कि यही था कि हमने इटरेट किया 1 से लेके नंबर तक, ठीक है। तो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, i - 1, वो मैंने बताया कि अगर नंबर को 5 बनाना है तो उसके लिए 4 ऑपरेशंस लगेंगी, प्लस पहले मैंने फाइनल के में से प्रेजेंट आई वैल्यू माइनस कर दी और फिर उसी से डिवाइड करके इसको सील कर दिया। तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, वो रेस्ट ऑफ दी ऑपरेशंस, ये डुप्लीकेट एलिमेंट इन द एरे एंड ऐड इट टू द एंड ऑफ द एरे करने का ऑपरेशंस मुझे मिल रहा है, ठीक। एंड हाँ, क्योंकि ये एक बेस केस दिया है कि अगर लेट्स से के 1 ही है, तो मतलब 0 ऑपरेशंस में कर दोगे ना, क्योंकि अभी एलिमेंट में, क्योंकि एरे में एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, तो मुझे और कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमने डाल दिया अपना बेस केस, एंड ये इतना छोटा सा ही इसका कोड था, ठीक है। तो वही था कि बेसिकली इसमें थोड़ा सा लॉजिक सोचना था। अगर आप रिकर्सिव में जाओगे तो वो टीएलई दे देता है, तो यही था। फिर अपना जो थर्ड क्वेश्चन था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं समझाता हूँ पहले क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें 2 एरे दिए गए हैं, ठीक है। लेट्स से नम्स एरे दिया गया हुआ है, ओके। मैं वैल्यू ले लेता हूँ नम्स एरे की, ठीक। लेट्स से दिया हुआ है 2 3 2 और 1, एंड हमें एक और एरे दिया गया हुआ है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे कितना हुआ? 3 2 -3 1, ठीक है। सबसे पहले हमें बोला गया कि दोनों एरे की लेंथ सेम है, दैट इज 4, ये कंडीशन दी गई है, ओके। नाउ क्या करना है, मैं इटरेट किया i = 0, ठीक है। i = 0 पे मुझे क्या कर देना है, नम्स की फ्रीक्वेंसी कर देनी है 3, नम ये इसकी फ्रीक्वेंसी करनी है ये। तो अब इसमें क्या हो गया, 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, बाकी सबकी रहेगी हमारी 0, बट 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई क्या हमारी 3, ओके। अब नेक्स्ट इटरेशन i = 1, अब इसमें क्या कर दो, 3 की फ्रीक्वेंसी कर दो 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी तो 3 3, और अब 3 की फ्रीक्वेंसी कर दो 2,
ओके, नाउ अब i इज इक्वल टू 2 में क्या करो, देखो अब i इज इक्वल टू 2 में क्या करो, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 से घटा दो, पहले क्या थी 3 थी, तो अब 3 अब -3 कर दी तो क्या हो गया, 3 - 3 दैट इज 0, अब 2 की हो गई 0, 3 की 2 ही रहेगी। ओके, अब i इज इक्वल टू 3 में क्या कर दो, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दो, तो 2 की 0 थी, 3 की 2 थी, 1 की 1 थी, ठीक है। अब इसमें हमें रिटर्न क्या करना है, बेसिकली सारी इटरेशंस में जो जो मैक्सिमम वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की वो रिटर्न करनी है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 3, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 3, इसमें क्या थी 2, इसमें क्या थी 2, तो आंसर क्या आएगा 3 3 2 2, ठीक है। तो यही था बेसिकली, आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। एक और टेस्ट केस पे ट्राई करके समझा देता हूँ ताकि थोड़ा समझ आ जाए। लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा सा टफ है, वरना अगर आप बेसिक जाओगे करने तो वो टीएलई देगा, तो आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है अपना इम्प्लीमेंटेशन। 5 5 3 और 2 - 2 - 1, ठीक है। ये वाला टेस्ट केस लेके देखते हैं। इसमें नम सारे में क्या दिया हुआ है, 5 5 3, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 - 2 1, ओके। अब सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन मैंने किया i इज इक्वल टू 0, इसमें 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी कर दो 2, गुड। अब i इज इक्वल टू 1 में क्या कर दो, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 से घटा दो, 2 अगर नॉर्मल है तो +2 कर दो, -2 तो मतलब घटा दो, तो 5 इक्वल टू 0 हो गई। अब i इज इक्वल टू 2 में क्या करो, 5 तो 0 थी, अब 3 की कर दो फ्रीक्वेंसी 1, तो यहाँ पे आंसर 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 2 0 1। ओके, तो आप देखोगे अगर इसमें बेसिकली सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हैश मैप्स की यूसेज होगी। अगर यही है, आपको इंट्यूटिव अप्रोच नहीं आ रहा है, तो देयर इज अ लॉट टू लर्न फॉर यू इन डीएसए। ओके, ये तो सबसे बेसिक है। तो सबसे ब्रूट अप्रोच आप क्या सोच सकते हो कि आपने एक हैश मैप बना दिया, ठीक है, एंड हर स्टेप पे आपने की और वैल्यू अपडेट कर दिए, एंड वहां से आप मैक्स निकाल लो वैल्यूज का और वो आंसर होगा, ठीक है। ये ब्रूट अप्रोच है, फंडामेंटली इट इज करेक्ट, बट वो ये कि इट विल गिव यू अ टीएलई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप मल्टी सेट भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा था, बट ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट मुझे थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। सो व्हाट आई डिड वाज, बेसिकली हम एक प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे थे। ओके, मैं एक बड़ा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ विच विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से 2 3 2 5 6, ओके, और ये हमारा नाम है और ये रहा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में क्या है 2 2 -2 2 और 1, ओके। तो सबसे पहले मैं इसमें नंबर्स कौन से हुए 2 3 5 6, ठीक है। इनिशियली ये सब 0 रहेंगे, ओके। नाउ फर्स्ट में क्या करना है, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 से बढ़ा दो, तो ये 2 रहे, ये 0 रहे, ओके। सेकेंड इटरेशन में क्या करो, 3 का फ्रीक्वेंसी 2 से बढ़ा दो, तो 2 2 0 0, ओके। थर्ड में क्या करो, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 से घटा दो, 0 2 0 0। नेक्स्ट में 5 का 2 से बढ़ा दो, 0 2 2 0। नेक्स्ट में क्या कर दो, 6 का 1 से बढ़ा दो, 0 2 2 5, ओके। तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 आंसर रहेगा, ओके। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें हमेशा चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट ना। तो हम अपने प्रायोरिटी क्यू को कैसे फीड करेंगे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे चाहिए हमेशा, तो मेरा हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट वो रहेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ओके। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले पहली इटरेशन स्टार्ट करी और मुझे इसमें जो एलिमेंट मिला मैंने डाल दिया 2 और फ्रीक्वेंसी डाल दी 2 और वो एलिमेंट क्या था 2, ओके गुड। अब नेक्स्ट इटरेशन में मैं आया, मैंने डाला क्या, इस बार मैंने डाली फिर से फ्रीक्वेंसी डाली 2 और डाली 3। तो अब मेरा प्रायोरिटी क्यू क्या है 2 2 और 2 3। तो अब वो शफलिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कोई नहीं, ठीक है। अब थर्ड इटरेशन में क्या होता है, अब डलेगा क्या मेरा 0 2, क्यों, क्योंकि अब मेरी इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है 0। तो अब मेरा मैप में क्या डल जाएगा 2 2 तो था ही, अब आ जाएगा 2 3 और अब आ जाएगा 0 2, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि क्या
जैसे मेरा जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि मुझे सिर्फ पहले एलिमेंट से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मान लो और कोई बाद में भी हो, मुझे सिर्फ पहला एलिमेंट चाहिए क्योंकि वही हमेशा मैक्सिमम रहेगा ना। मैंने चेक किया ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, की है ना, ठीक है। मैंने चेक किया कि क्या 2 कि अभी क्या इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 2, बट क्या हमारे मैप में 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है? बट ये क्या कहता है, नहीं ये तो अपडेट हो चुकी है, सॉरी इधर से, ये तो अपडेट हो चुकी है। तो उस केस में क्या करो, इसको रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि अब ये इनवैलिड है। तो अब मेरा प्रायोरिटी क्यू क्या हो गया, 2,3 और 0,2। अब फिर से मैं चेक करता हूँ कि 3 की फ्रीक्वेंसी प्रायोरिटी क्यू क्या बता रहा है, 2 है। क्या असलियत में भी है? 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, यस 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब सही है। तो दैट इज इट, उस राउंड के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में आता हूँ मैं। नेक्स्ट इटरेशन में क्या बोल रहा है, 5 की वैल्यू 2 कर दो। तो 2,3 तो था ही, 0,2 भी था। अब क्या कर दो, 5 की फ्रीक्वेंसी कर दो 2। शफलिंग के बाद क्या हो जाएगा, 2,3, 2,5, 0,2, ठीक है। इस केस में वो फिर से चेक करेगा। बेसिकली हम यही चेक कर रहे हैं कि क्या कोई की एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो नहीं है इसमें। एंड लाइक मान लो वो अपडेट हो गई फ्रीक्वेंसी, बट अगर वो अपडेट हो चुकी है तो हमें उसको प्रायोरिटी क्यू से हटाना है। तो वो यही कर रहा है हमारा स्टेप बेसिकली, ठीक। इसमें भी 2,3 और लास्ट में क्या कर रहे हैं, लास्ट में हमें फिर से 6 की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, 2,3, 2,5, 1,6, 0,2। तो इसमें भी क्या रहेगा आंसर, 2, ठीक है। एक और बार इसको मैं ड्राई रन कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से हमको समझ आए। लेट्स से हमारा है 553, वही जो टेस्ट केस दिया हुआ था, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2,0,1। ओ सॉरी, ये तो आंसर था। इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 2, -2 और 1। प्रायोरिटी क्यू में मैंने सबसे पहले मैं देख लेता हूँ सब राउंड्स की इटरेशंस, सारी इटरेशंस की मैपिंग देख लेता हूँ। 5 और 3 है इनिशियली। सबसे पहले 5 को फ्रीक्वेंसी कर दो 2, ये रहा 0, ये रही पहली इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में इसकी वैल्यू 2 से कम कर दो, 0, 0। थर्ड में इसकी वैल्यू कर दो 0, 1, ओके। प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले मैंने डाल दिया फ्रीक्वेंसी और की आ गया 5, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि क्या 5 की फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है 2, क्या वो सच्ची में है? हाँ है सच्ची में, ठीक है। डिस्करेक्ट मतलब कुछ हटाना नहीं है, और इस राउंड के लिए आंसर क्या आया, 2, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में मैंने क्या करा, मैंने पहले 2,5 तो था ही, मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया। अब लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, 0,5। अब मैंने चेक किया कि क्या फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट इसमें प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से बता रहा है कि 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, बट क्या अभी अपडेटेड फ्रीक्वेंसी 2 है? उसने कहा नहीं, अब तो 0 हो गई है, दिस मीन्स ये रॉन्ग है, तो इसको रिमूव कर दिया। अब क्या बचा, 0,5। अब फिर से वो चेक करेगा कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है सच्ची में? उसने कहा हाँ 0 है, तो दिस इज़ वैलिड, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रखता है टॉप पे। तो अगर ये वैलिड है तो उसके बाद जितने भी होंगे वो कम है, गलत है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस राउंड के लिए आंसर क्या है, 0। अब 0,5 में हमने ऐड किया क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो 1,3। शफलिंग हुई, 1,3 हुआ, 0,5 हुआ। उसने चेक किया कि क्या 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है? उसने कहा हाँ है, तो आंसर आया राउंड के लिए 1, ठीक है। तो ये बेसिक था, लॉजिकल वेरी सिंपल था, बट वही था, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी। तो इसका कोड एक बार देख लो। तो अगर आप सीपी में या जावा में कोड कर रहे हो तो उसमें प्रायोरिटी क्यू आप इजीली कर सकते हो, मतलब यू कैन इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। बट पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि हमारे उसमें हीप क्यू करके एक लाइब्रेरी होती है जिससे हम मिन हीप बनाते हैं, वो सिर्फ मिन हीप का सपोर्ट देती है। तो अगर पाइथन में आप कोड कर रहे हो तो मिन हीप में आपको मैक्सिमम एलिमेंट को टॉप पे रखने के लिए उसको नेगेटिव करके स्टोर करना होगा, है ना। क्या बता रहा हूँ मैं बेसिकली, लेट्स से अगर आपको 3, 4, 8 है, ठीक है। अगर मैं ऐसे रखूँगा मिन हीप में तो वो हमेशा रहेगा 3, 4, 8। बट अगर मुझे इस मिन हीप को एज अ मैक्सिमम हीप बना के रखना है तो हमेशा मुझे इस एलिमेंट्स के नेगेटिव स्टोर करने होंगे, -8, -4, -3। तब क्या होगा, मैंने टॉप एलिमेंट निकाला, -8 आया, उसको पॉजिटिव किया 8। तो इस हिसाब से हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट, इस हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैक्स हीप। बट मतलब ये एक सबसे बेसिक वे है, लाइक अगर आप पाइथन में कोड करते हो मैक्स हीप आपने कभी किया है तो दिस इज़ लाइक
जो यूजुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट डिक्ट बना दी। डिफ़ॉल्ट डिक्ट कुछ नहीं होती है, उसमें बेसिकली सबकी वैल्यूज़ 0 से इनिशियलाइज़ रहती है, तो हमें चेक नहीं करना पड़ता कि वो की एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैक्स इनिशियलाइज़ कर दिया, यहाँ पे मैंने रिजल्ट एरे इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लूप कर रहा हूँ, मैंने फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी उस एलिमेंट की, मैंने पुश भी कर दिया क्या मिनी हीप में, देखो नेगेटिव करके मैंने फ्रीक्वेंसी डाली और वो एलिमेंट डाला, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरा चेक कर रहा है कि जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है मेरे मैक्सिमम हीप में, उसकी जो वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है क्या वो अपडेटेड फ्रीक्वेंसी और वो दोनों सेम है। अगर नहीं सेम है तो उस एलिमेंट को हटाओ, और ये हम कब तक करेंगे, जब तक जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है और जो अभी अपडेटेड फ्रीक्वेंसी वो दोनों सेम है तब, ठीक है। जब ये आपका हो गया उसके बाद क्या करो, मैं हर समय पे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपेंड करते रहा हूँ। माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम माइनस करके स्टोर कर रहे थे, तो मैं फिर से माइनस करके उसको पॉजिटिव कर दे रहा था। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। वही मैं कह रहा हूँ, सिंपल बहुत था, लॉजिकल बहुत था, बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टी थी क्योंकि अदरवाइज वो टीएलई देता, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन था ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स क्वेरीज, ठीक है। ये आपका बेसिक ट्राइस का इम्प्लीमेंटेशन था, तो अगर आपको ट्राइस बहुत अच्छे से आता है तभी आप कर पाओगे, वरना बिना ट्राइस के नॉलेज के यू कांट डू। एंड मोस्टली फॉर दैट यू नीड दिस ट्राइस की टेम्पलेट बिफोर हैंड एंड उसका अच्छे से यूसेज, वरना इट विल बी टफ। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए हमें ट्राइस की नॉलेज चाहिए, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। बट बाकी के ये जो क्वेश्चन थे आई गेस ये बहुत ईजी थे। ये 2 मिनट्स वाला क्वेश्चन था आपका, ये फिर से आपका 5 मिनट, एंड ये फिर से लाइक 10 मिनट का। तो आई डोंट थिंक सो कि 20 मिनट से ज़्यादा लगने चाहिए थे पहले 3 क्वेश्चंस में। तो अगर आपने 20 मिनट में भी कर लिया होगा तब भी विद इन 3 to 4,000 रैंक बहुत ईजिली बन पाई होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स क्वेरीज बहुत लोगों से नहीं बना। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपने कर लिया होता तो आपको बहुत अच्छी लीड मिल गई होती। सो दैट्स इट, हमने आज का कॉन्टेस्ट 390 डिस्कस कर लिया। अब जो अपकमिंग कॉन्टेस्ट है हमारे बाई वीकली आने वाला है एंड वीकली आने वाला है, तो हम लोग दोनों का फिर से डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको सारे सोल्यूशन समझ आए। या सो दैट्स इट, थैंक यू।